सत्यानाशी जैसा नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि यह क्या चीज है या सत्यानाशी का प्रयोग किन कामों में किया जाता होगा। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि जिस पौधे का नाम ही सत्यानाशी है वह केवल नुकसान ही पहुंचाती होगी, लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। सच यह है कि सत्यानाशी एक बहुत ही गुणी पौधा है और सत्यानाशी का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। इतना भी पुराना घाव हो, खुजली हो, कुष्ठ रोग इत्यादि हो, आप सत्यानाशी का प्रयोग कर इन रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। आयुर्वेदिक किताबों में भी यही बताया गया है कि सत्यानाशी कफ पित्त दोष को खत्म करती है। इसके दूध, के रस, बीज के तेल से घाव और कुष्ठ रोगों में भी लाभ मिलता है। इसकी जड़ का लेप करने से सूजन ठीक होता है और सत्यानाशी का प्रयोग आप बुखार, नींद न आने की परेशानी, पेशाब से संबंधित विकार और पेट की गड़बड़ी इत्यादि में भी इसका फायदा ले सकते हैं आप। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं सत्यानाशी कैसी जड़ी बूटी है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। सत्यानाशी के पौधे का फल चौकोर होता है जिसके पूरे पौधे पर कांटे लगे होते हैं। इसमें राई के समान छोटे छोटे श्यामले रंग के बीज भरे रहते हैं। ये दहकते कोयलों पर डालने से फड़फड़ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे भड़भाड़ भी कहते हैं। सत्यानाशी के किसी भी भाग को तोड़ने से सोने जैसा पीला दूध निकलता है, इसलिए इसको स्वर्ण छिरी भी कहा जाता है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सत्यानाशी स्वर्ण छिरी से पूर्णतः भिन्न है। आयुर्वेद के अनुसार स्वर्ण छिड़ी को यूफोर्बिया थोम्थिना बोइस के नाम से जाना जाता है। यह वनस्पति कश्मीर और उत्तराखंड में 3900 मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होता है। सत्यानाशी का वनस्पतिक नाम आर्जिमोनी मैक्सिकाना है और यह पेपेरेसी कुल की है। सत्यानाशी को अनेक नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे प्रिम्पली पॉपी, मैक्सिकन पॉपी या येलो थीसल कहते हैं। संस्कृत में इसे कर्टुपर्णी के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसे सत्यानाशी, उजर कांटा या सियाल कांटा के नाम से जाना जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने के साथ साथ हम सत्यानाशी के औषधीय गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सत्यानाशी पंचांग से दूध निकाल ले, 1 बूंद पीले दूध में 3 बूंद घी मिलाकर आंखों में काजल की तरह लगाने से मोतियाबिंद और रतौंधी में लाभ होता है। साथ ही सफेद दाग में सत्यानाशी के कई फायदे देखे जा सकते हैं। सत्यानाशी फूल को पीसकर अथवा सत्यानाशी दूध का लेप करने से सफेद दाग में लाभ होता है। इसके साथ ही आंखों के जितने भी रोगी हैं वो सत्यानाशी के पौधे का फायदा ले सकते हैं। 1 ग्राम सत्यानाशी दूध को 50 मिलीग्राम गुलाब जल में मिला लें। इसे रोजाना 2 बार 2-2 बूंद आंखों में डालें। इससे आंखों की सूजन, आंखों के लाल होने जैसे विकारों में फायदा होता है। या फिर इसके अलावा 2-2 बूंद सत्यानाशी के पत्तों के रस को भी आंखों में डालने से सभी प्रकार के नेत्र रोगों में लाभ मिलता है। सत्यानाशी सांसों के रोग और खांसी में भी अत्यधिक लाभ पहुंचाता है। 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम सत्यानाशी जड़ के चूर्ण को गर्म जल या गर्म दूध के साथ सुबह शाम पिलाने से कफ बाहर निकल जाता है। इससे सांसों के रोगी और खांसी में लाभ होता है। इसका पीला दूध 4 से 5 बूंद बतासे में डालकर खाने से भी आपको लाभ मिलता है। साथ ही यह दमे की बीमारी में भी काफी फायदा देता है। सत्यानाशी का उपयोग करना ब्रोंकियल अस्थमा के इलाज में फायदा पहुंचाता है क्योंकि इसमें एंटी एलर्जिक गुण पाया जाता है। इस गुण के कारण ही यह अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। सत्यानाशी पंचांग का रस निकालकर उसको आग पर उबालें। जब वह रबड़ी के समान गाढ़ा हो जाए, 500 मिलीग्राम रस, 60 ग्राम पुराना गुड़ और 20 ग्राम राल मिलाकर खरल कर लें। इसकी 250 मिलीग्राम की गोलियां बना लें। एक गोली दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ लेने से दमे में बहुत अधिक लाभ मिलता है। साथ ही इसका प्रयोग पेट दर्द से भी लाभ देने में भी किया जा सकता है। सत्यानाशी के 3 से 5 मिलीग्राम पीले दूध को 10 ग्राम घी के साथ मिलाकर पिलाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। इसके साथ ही जलोदर जैसी समस्याओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। 5 से 10 मिलीग्राम सत्यानाशी पंचांग रस को दिन में 3-4 बार पिलाने से पेशाब खुलकर आता है और जलोदर रोग में भी इसका लाभ देखा जा सकता है। साथ ही पीलिया जैसे रोगों में 10 मिलीग्राम गिलोय के रस के साथ सत्यानाशी तेल की 8 से 10 बूंद ले लें। इसे सुबह शाम पिलाने से पीलिया रोगी को भी लाभ देखने को मिलता है। मूत्र विकार में सत्यानाशी का काफी फायदा है। पेशाब में जलन हो तो सत्यानाशी के 20 ग्राम पंचांग को 200 मिलीग्राम पानी में भिगो लें। इसका काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीग्राम मात्रा में पिलाएं। इससे मूत्र विकारों में अत्यधिक लाभ देखा जाता है। सिफिलिस रोग में भी सत्यानाशी के काफी प्रयोग हैं। 5 मिलीग्राम सत्यानाशी पंचांग रस में दूध मिला लें। इसे दिन में 3 बार पिलाने से सिफिलिस रोगी को भी लाभ मिलता है।
सुजाक यानी गोनोरिया में भी सत्यानाशी के काफी लाभ देखे जा सकते हैं। सुजाक में सत्यानाशी फायदा पहुंचाती है। सुजाक में 2 से 5 मिलीग्राम पीले दूध को मक्खन के साथ लेना चाहिए। इसके अलावा इसके पत्तों के 5 मिलीग्राम रस को 10 ग्राम घी में मिला लें और फिर दिन में 2 या 3 बार देने से सुजाक यानी गोनोरिया में भी इसका काफी ज्यादा लाभ देखा जाता है। कुष्ठ रोग और रक्त पित्त यानी नाक और आंखों से खून बहने की समस्या वाले रोगी सत्यानाशी के बीजों के तेल से शरीर पर मालिश करें। इसके साथ ही 5 से 10 मिलीग्राम पत्ते के रस को 250 मिलीग्राम दूध मिलाकर सुबह शाम पिए। इससे उन्हें इसमें काफी हद तक लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप त्वचा रोग से ग्रस्त हैं तो सत्यानाशी पंचांग के रस में थोड़ा नमक डालकर लंबे समय तक सेवन करने से त्वचा के विकारों में इसका लाभ देखा जा सकता है। रोजाना 5 से 10 मिलीग्राम रस का सेवन काफी लाभकारी होता है। इसके साथ ही सत्यानाशी में एंटी फंगल गुण पाया जाता है, इसलिए दाद की समस्या में इसका उपयोग बहुत ही फायदेमंद है। एंटी फंगल गुण होने के कारण ये दाद के लक्षणों को कम करके दाद को फैलने से रोकती है। इसके लिए सत्यानाशी के पत्तियों का रस या तेल को दाद की उसी जगह पर लगाना चाहिए। साथ ही घाव सुखाने में भी सत्यानाशी काफी लाभदायक है। सत्यानाशी के दूध को घाव पर लगाने से पुराने और बिगड़े हुए घाव ठीक होते हैं। सत्यानाशी के रस को घाव पर लगाने से भी घाव ठीक होता है। साथ ही सत्यानाशी दूध से कुष्ठ या फोड़ा ठीक हो जाता है। सत्यानाशी पंचांग के पेस्ट को पीसकर पुराने घाव एवं खुजली पे लगाने से लाभ देखा जा सकता है। फोड़े हो, फुंसी हो, खुजली हो, जलन हो, सिफिलिस इत्यादि रोग हो, उस पे सत्यानाशी पंचांग का रस या पीला दूध लगाने से बहुत अत्यधिक लाभ देखा जाता है। सत्यानाशी दूध को घाव या चोट वाले स्थान पर लगाने से चोट जल्दी से ठीक हो जाता है और इससे चोट लगने से होने वाला रक्तस्राव बंद हो जाता है। जिन लोगों के चेहरे पर पोर्स की प्रॉब्लम है यानी जो रोम छिद्र की सूजन से परेशान है, वे सत्यानाशी के बीजों को काली मिर्च तथा सरसों के तेल में पीसकर लेप लगाएं। इससे रोम छिद्र की सूजन तथा मुहासे की परेशानी में भी लाभ मिलता है। सत्यानाशी के बीजों को पीसकर लगाने से सोराइसिस जैसी बीमारी में भी काफी अत्यधिक लाभ देखा जाता है। सत्यानाशी के तेल की 10 बूंदों को 1 मिलीग्राम सोंठ के साथ मिलाकर सेवन करने से शरीर के सभी अंगों के दर्द को ठीक किया जा सकता है। इस्नोफीलिया की समस्या वाले रोगी सत्यानाशी पंचांग के चूर्ण की 1 ग्राम मात्रा को दिन में 2 बार दूध के साथ प्रयोग करें। इससे उन्हें इस्नोफीलिया में काफी हद तक लाभ मिलेगा। साथ ही नपुंसकता के इलाज के लिए सत्यानाशी का उपयोग किया जा सकता है। नपुंसकता कई कारणों से हो सकती है, जिसमें शुक्राणुओं की कमी सबसे ज्यादा प्रमुख कारण बताया गया है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार सत्यानाशी में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने का गुण पाया जाता है। इसलिए अगर आप शुक्राणुओं की कमी के कारण निसंतान हैं, तो सत्यानाशी का उपयोग करना आपके लिए बेहद ही फायदेमंद है। एक रिसर्च के अनुसार सत्यानाशी में एंटी पैरासाइट की क्रियाशीलता पाई गई है, जिसकी वजह से यह मलेरिया के लक्षणों को कम करने में सहायक है। इसलिए मलेरिया के इलाज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। खुराक संबंधी जानकारी के लिए नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क किया जा सकता है। सत्यानाशी में जो उपयोगी भाग हैं वे पंचांग, इसके पत्ते, इसकी फूल, इसकी जड़, इसके तने की छाल और इसका दूध है। साथ ही इसका जो इस्तेमाल है वह चूर्ण 1 से 3 मिलीग्राम के बराबर ही रहना चाहिए। दूध का उपयोग 5 से 10 बूंदों तक ही करना चाहिए। तेल का उपयोग वहीं पर 10 से 30 बूंद तक ही रहे। वहीं पर रस अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो 5 से 10 मिलीग्राम से ज्यादा न करें। अधिक लाभ के लिए सत्यानाशी का प्रयोग चिकित्सक के परामर्श अनुसार ही किया जा सकता है। सत्यानाशी का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां रखने की भी जरूरी है। सत्यानाशी के बीजों का केवल शरीर के बाहरी अंगों पर ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह अत्यधिक विषैले होते हैं। इसके बीज की मिलावट सरसों के तेल में करते हैं, जिसके प्रयोग से मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए सत्यानाशी का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतें। सत्यानाशी पूरे भारत में 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह प्राकृतिक रूप से मैदानी भागों में, नदी एवं सड़कों के किनारे तथा वन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। यह वनस्पतिक मूलतः मैक्सिको से भारत में आई, लेकिन भारत में अब यह सब जगह खरपतवार के रूप में उत्पन्न होती है। दोस्तों, हमारे भारत में मिलने वाली जड़ी बूटियों से जुड़े ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और सेहत से जुड़ी ऐसी और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कमेंट करके हमें बताइए आप जिस बीमारी का इलाज खोज रहे हैं। अभी के लिए धन्यवाद।